दोस्तों, जब किसी मुजरिम की फांसी की सज़ा होती है, फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसको जो टाइम तय होता है फांसी के लिए, उससे कुछ दिन पहले उसकी अंतिम इच्छाएं पूछी जाती है और उसको पूरा किया जाता है। ऐसा ही होता है। अमरेश नाम का व्यक्ति होता है जिसको अंतिम इच्छाएं पूछी जाती है और जेलर भी उसकी अंतिम इच्छाएं सुन के आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उसकी जो इच्छा होती है कुछ सबसे अलग होती है। क्योंकि इस 25 वर्षों की ड्यूटी में जेलर साहब को ऐसी इच्छा किसी ने नहीं जाहिर की थी। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, राकेश और अमरेश नाम की व्यक्ति होते हैं। दोनों दोस्त बहुत ही गहरे दोस्त होते हैं, जो पिछले कई वर्षों से साथ पढ़ते हैं। छोटे से ही, मतलब माउंट 2 माउंट 3 से ही दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं और दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी रहती है। तो राकेश और अमरेश की दोस्ती ऐसी होती है, जिगरी दोस्त होते हैं। जो कहीं भी जाता है, अगर राकेश कहीं जाएगा तो अमरेश साथ में जाएगा, अमरेश कहीं जाएगा तो राकेश साथ में जाएगा। एक ही थाली में खाना पीना, एक ही बाइक या साइकिल या मोटरसाइकिल जो भी हो उस पर जाना आना, बिल्कुल गहरी दोस्ती होती है। दोनों की जॉब एक ही कंपनी में लग जाती है। उसके बाद दोनों की बहुत अच्छी पैकेज मिलता है। दोनों खुश होते हैं, अच्छे से रहते हैं। दोनों का डेरा एक ही होता है, एक ही फ्लैट होता है जहाँ दोनों रहते हैं। अमरेश और राकेश दोनों इकट्ठे बैठ के लंच करते थे वहाँ पे। इसी दरमियान वहाँ पे एक गर्ल्स होती है जो वो भी कंपनी में जॉब करती है। इनसे जान पहचान हो जाती है और उसकी नज़दीकी अमरेश से हो जाती है। अमरेश से दोस्ती उसकी पक्की हो जाती है। कई दिनों तक के चलते रहता है, सब कुछ ठीक चलता है। तो दोस्ती कोई गलत दोस्ती नहीं रहती है। दोस्ती यूँ होती है, जो कभी लंच वो ले आया कभी ये लाया, दोनों आपस में शेयर करके खा लेते हैं। लेकिन ये बात राकेश को हजम नहीं होती है और वह अमरीश को कई बार बोलता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मेरी भी दोस्ती करा दो। लेकिन अमरीश साफ मना कर देता है कि ऐसे कोई भी बंदा किसी अपनी गर्लफ्रेंड से दोस्ती नहीं करवाता है, चाहे जो भी जैसे भी हो, वो अपनी पर्सनली रखता है। बस बात यूँ ही होती है, जो बंदा बहुत परेशान रहता है और वो मौके के तलाश में रहता है। एक दिन ऐसा होता है जो वो घर से लंच लाती है, लेकिन वहाँ लंच नहीं कर पाती है किसी कारणवश। फिर वो बोलती है, आज हम चलते हैं तुम्हारे घर पे ही बैठ के लंच करेंगे और फिर वहीं से हम घर चले जाएंगे, क्योंकि उस दिन उसकी ड्यूटी हाफ डे होती है। ऐसा ही होता है। लड़की उसके डेरे पे जाती है। वहाँ पे राकेश भी होता है, अमरीश भी होता है। तो वहाँ पे लड़की आती है तो थकी होती है, कहती है थोड़ी सी आराम कर लेती हूँ। तो वहाँ पे किसी का कोई गिला शिकवा नहीं था, वो आराम करने लगती है। अमरीश बोलता है चलो तुम आराम करो, मैं थोड़ी बाहर से होके आता हूँ। और वो बाहर चलाता है कुछ सामान लेने के लिए। इतने में राकेश को मौका मिल जाता है और वह उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और लास्ट में उसको गला घोट के मार देता है। गला घोट के मारने के बाद वहाँ से वो निकल जाता है और वही पुलिस को इन्फॉर्म करता है, जो ऐसे ऐसे बात है जो उस कमरे में उस फ्लैट में मर्डर हो गया। पुलिस आती है तो वहाँ पे अमरीश कुछ समझ नहीं पाता ये क्या हो गया, कैसे हो गया, और पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। बहुत सारे मिलने वाले दोस्त रिश्तेदार सब आते रहते हैं। अमरीश से हर किसी का एक ही सवाल होता है, ये क्या कर दिया, क्या हो गया। लेकिन अमरीश को कुछ समझ में नहीं आता है, ये कौन किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो नहीं बता पाता किसी को और गुमसुम रहता है।
अब आती है तारीख, तारीख पे तारीख कई गुजर जाती है, लेकिन अब फैसले की बारी आती है और उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जब फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो ये सुन के घर वाले भी बहुत अचंभा में हैं और इसके परिवार में बीवी है, 2 बच्चे हैं, सब बहुत मायूस होते हैं। ये क्या हो गया, जो इतना अच्छा शरीफ अमरीश ऐसा काम कैसे कर सकता है। अब फांसी की सज़ा की दिन नज़दीक आती है, 2-3 दिन बच जाते हैं, तो फिर नियमानुसार जिसकी फांसी होती है, फांसी की सज़ा होती है, उससे कुछ उसकी अंतिम इच्छाएं पूछी जाती है जेलर द्वारा, और वैसा ही होता है। जेलर साहब उसे एक बार अंतिम इच्छा पूछते हैं। तो जैसे जेलर साहब उसे अंतिम इच्छा पूछते हैं, वो एक बात बोलता है जो सुन के जेलर साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि आज तक 30 वर्षों की सर्विस में, ड्यूटी में उनको ऐसा अंतिम इच्छा किसी कैदी ने नहीं किया था। जैसे जेलर साहब ने पूछा अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने एक ही इच्छा जताई, जो वह अपनी अंतिम इच्छा में एक रात अपनी पत्नी के साथ सोना चाह रहा है। जेलर साहब बहुत मंथन किए और हाँ बोल दिए, बोले कोई बात नहीं, तुम्हें एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताने का पूरा समय मिलेगा। और एक खबर उसके पत्नी तक भेजी जाती है। पत्नी तो बहुत गुस्सा में रहती है, क्योंकि वो ना सोचते हुए भी अचंभा में रहती है जो उसका पति ऐसा गलत काम कर सकता है। लेकिन वो भी बोली कि अब तो लास्ट टाइम है, आगे कुछ नहीं बचा हुआ है, एक बार जब बोला है तो अंतिम इच्छा पूरी करनी है, जाते हैं क्या है क्या नहीं। जेलर साहब जिस बैरिकेड में अमरीश होता है वहाँ से सारे कैदी को खाली करवाते हैं और वहाँ पे स्पेशल एक हॉल इसके लिए छोड़ते हैं। इसकी घरवाली आती है और उस हॉल में दोनों को पूरी रात छोड़ते हैं, और वहाँ पे एक छोटा सा साउंड मतलब माइक लगाया जाता है, जिसकी कनेक्शन जेलर साहब के ऑफिस में होती है, जहाँ पे क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा है पूरा सुनाई दे। और वहाँ पे गेट पे 2 पहरेदार को छोड़ दिया जाता है। जैसे दोनों की मुलाकात होती है बैरिकेड के अंदर, पहले तो खूब रोने लगता है अमरीश अपनी बीवी को देख के। फिर बीवी पूछती है कि अगर तुम्हें उससे प्यार था तो तुमने उसे गला क्यों घोट दिया, क्यों मार दिया, आप मुझे बता देते, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ये बात सुन के अमरीश रुक नहीं पाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और उसने जब वो रोने लगा तो बीवी ने उसके गले लगा लिया और बोला जो सच है बताओ। फिर उसने एक एक करके पूरी सच्चाई बताई और उसने ये बताया जो वो तो कभी ऐसा सपनों में भी नहीं कर सकता है, ये तो उसका दोस्त राकेश का काम है, जो वो लड़की से प्यार करना चाहता था और उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, जो संभव नहीं था। वो मुझे बार बार बोलता था, लेकिन मैं उसको इसमें साथ नहीं दिया। इसलिए उसने, जब वो उस दिन लड़की लंच पे आई और हम चले गए बाजार सामान लेने, तो मौका देखते उसने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसका मर्डर कर दिया। और ये बात बता के खूब रोने लगा। जब एक खबर जेलर साहब के ऑफिस तक पहुंची, गार्ड ने सारी बातें सुनी, तो सब के सब रोने लगे, सभी के आंखों से आंसू आने लगे और सब ने बहुत ये सुन के बहुत अफसोस हो रहा था कि एक शरीफ आदमी फांसी पे चढ़ने जा रहा है, क्योंकि कानून अंधा होता है और कानून को चाहिए प्रूफ। जेलर साहब जब ये बात सुने तो इस रिकॉर्डिंग को सारी जगह शेयर किए और असली मुजरिम को पकड़ने के लिए अपने पूरे कानूनी अनुसार ये सिचुएशन देखते हुए इसको बाइज्जत बरी किए और इसके जगह इसके दोस्त को पकड़ा गया।
और ये शरीफ आदमी बच गया। तो आज की इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाने का नहीं है, करना है। नमस्कार।